जब जिंदगी से थक कर तुम तन्हा महसूस करते हो तो अल्लाह क्या फरमाता है। जिंदगी एक सफ़र है जिसमें खुशियाँ भी हैं और गम भी, कामयाबियाँ भी हैं और नाकामियाँ भी। लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान जिंदगी से थक जाता है, दिल बोझल हो जाता है, रूह थकन महसूस करती है और इंसान खुद को इस दुनिया में अकेला महसूस करता है। उन लम्हों में दिल की आवाज़ होती है, क्या कोई है जो मेरी पुकार सुने। जी हाँ, उन सब लम्हात में अल्लाह तुम्हारा रब, तुम्हारा खालिक तुमसे मुखातिब होता है। तुम खामोश होकर रो रहे होते हो और वो तुम्हें देख रहा होता है। तुम्हारी दिल की कैफियत वो जानता है, तुम्हारी आंसू गिरते हैं और वो गवाह होता है। वो फरमाता है, फ़ेंडेउ में अल आसरन असरालिफ नेउ में अल आसरन असरालिफ। अल शरा 5:6। पस बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, यकीनन हर तंगी के साथ आसानी है। एक अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब तुम तन्हा हो, तुम्हारी साथ कोई ना हो, तो अल्लाह तुम्हारी सबसे करीब होता है। ओ एनहना ए करबा नले ऐन मनहबलन अलविर्द। काफ 16। और हम इसकी रिगनजान से भी ज़्यादा इसके करीब हैं। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह हमारी हर कैफियत से वाकिफ़ है। वो हमें हमारी तन्हाई में छोड़ता नहीं, बल्कि इसी वक्त वो सबसे ज़्यादा करीब होता है। तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारी साथ तुम्हारा रब है। दो दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। अक्सर जब इंसान थक जाता है तो इसका दिल बेचैन होता है। दिल की घुटन, तन्हाई का बोझ और ज़िंदगी की ठोकरें इंसान को अंदर से तोड़ देती है। मगर अल्लाह फरमाता है, एले अबंजनुअन अललियन तमन्नुआ अलकालाउबा। औलाद 28। खबरदार, दिलों को इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। जब ज़िंदगी का शोर तुम्हें थका दे और तुम्हारी रूह तन्हाई के बोझ तले दबने लगे, तो अल्लाह का ज़िक्र तुम्हारा सहारा है। आ अल्लाह, आ रहमान, आ करीम कहकर पुकारो, तुम्हारा दिल खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। 3 अल्लाह तुम्हारी दुआ सुन रहा है। तन्हाई के लम्हे वो होते हैं जब इंसान बेबस हो जाता है और सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। वो दिल से पुकारता है, कभी आंखों से, कभी खामोश जुबान से। और अल्लाह फरमाता है, अदाविन ए सतेजनबा लेवामा। गाफिर 7। मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अल्लाह मुंतज़िर है कि तुम इसे पुकारो, और जब तुम अपनी तन्हाई में सिर्फ इससे बात करो तो वो तुम्हें मायूस नहीं लूटता। वो तुम्हारी आंसुओं का जवाब देता है। 4 नबी की तन्हाई का लम्हा। हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी भी तन्हाइयों से भरी थी। जब वो ग़ार हिरा में जाकर अल्लाह से हमकलाम होते थे, वो लम्हे दरअसल दिल की तन्हाई के लम्हे थे। वो अल्लाह की तलाश में तन्हा जाते और वही तन्हाई बाद में वही की रोशनी बन गई। जब ताइफ में लोगों ने उन पर पत्थर मारे, तन्हा कर दिया, तब उन्होंने अल्लाह से फरियाद की, एललोए आमुए नले अवे एशौआव ज़े अफ़े कावुएत। आ अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी और बेकिसी का शको तुझसे करता हूँ। और फिर अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी, उनका मकाम बुलंद किया और दुनिया को दुखा दिया कि अल्लाह अपने बंदे को तन्हाई में नहीं छोड़ता। 5 हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कैद खाना। याद करो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, जब वो कैद खाने में अकेले थे, तन्हा दूर वतन से भाइयों की ज़्यादती का शिकार। मगर उनके दिल में अल्लाह की उम्मीद थी। वो कैद में भी अल्लाह का ज़िक्र करते रहे। फिर अल्लाह ने उन्हें मिस्र के बादशाह के ख्वाब की ताबीर के ज़रिए बुलंदी अता की। अल्लाह हमें ये सबक देता है कि तन्हाई की कोठरी कामयाबी की राह बन सकती है अगर दिल अल्लाह से जागा रहे। 6 तन्हाई में अल्लाह का फ़ज़ल। कभी कभी अल्लाह इंसान को सबसे जुदा कर देता है ताकि वो सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाए। रिश्ते, दोस्त, दुनियावी आसाइशें सब छन जाती हैं ताकि इंसान सिर्फ रब की तरफ मुतवज्जे हो। अल अल-शुरा 19। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है। तन्हाई में वो तुम्हें अपने करीब कर रहा होता है। वो चाहता है कि तुम इसे पहचानो, इससे मांगो और सिर्फ इस पर यकीन रखो। 7 थकन का मकाम कुर्बन अलाओ। जब तुम थक जाओ ज़िंदगी की दौड़ से और तुम्हारे हौसले टूट जाएं, तो याद रखो, ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें थाम लेता है। ले आते कनेतावा मन रुएहमेन अललियन। अल-ज़ुमर 53। अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। अल्लाह फरमाता है कि चाहे तुम कितने भी गुनाहगार हो, कितने भी टूटे हो, मैं तुम्हें कबूल करने को तैयार हूँ। बस आओ, झक जाओ, रो लो और सब कुछ मेरे हवाले कर दो। 8 तन्हाई में मांगना सबसे ख़ास होता है।
सब कुछ खत्म होने के बाद जो मांगा जाए वो दिल की गहराई से मांगा जाता है, और वो दुआ सबसे ज्यादा अल्लाह के दरबार में बुलंद होती है। हदीस है, अदावा अल्लिए वाइन अतामा उकनावने बनालंजाबेन। तिर्मिज़ी। अल्लाह से दुआ करो इस हाल में कि तुम्हें यकीन हो कि वो कबूल करेगा। यकीन रखो कि तुम्हारी तन्हाई की दुआ, तुम्हारी रात की सिसकी और तुम्हारी आंखों के आंसू अर्श तक जा रहे हैं, और अल्लाह सुन रहा है। 9 सजदे में सुकून। जब दुनिया के बिस्तर पर सुकून ना मिले तो सजदे का बिस्तर इख्तियार करो। वही एक मकाम है जहां इंसान सच्चा सुकून पाता है। वाइसजादा ओए आकतेर नबा और ललक 19। सजदा करो और अपने रब के करीब हो जाओ। अल्लाह तुमसे तुम्हारी थकन ने सजदे की दावत देता है ताकि वो तुम्हें राहत दे, तुम्हारी दिल का बोझ हल्का करे और तुम्हें अपनी मोहब्बत से भर दे। 10 अल्लाह का वदा है। अल्लाह ने वदा किया है कि वो सब्र करने वालों के साथ है। जब तुम तन्हा होकर सब्र करते हो, आंसू छुपाते हो, दिल से खामोशी से पुकार करते हो, तो अल्लाह फरमाता है, नुए अलली में अलसवे अबनरनिए। अल-बकरा 153। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये अल्लाह का वदा है और वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। नतीजा, तन्हाई का लम्हा अल्लाह से मुलाकात का लम्हा है। जिंदगी से थक जाना, तन्हा महसूस करना ये कमजोरी नहीं है बल्कि रूह की फितरी पुकार है अपने रब के लिए। जब सब साथ छोड़ दें तो वो रब तुम्हारा हाथ थामता है। अगर आज तुम तन्हा हो, दिल टूटा हुआ है, जिंदगी बेमनी लग रही है, तो यकीन रखो अल्लाह तुम्हारी आंसू गिन रहा है। अल्लाह तुम्हारी दुआ सुन रहा है। अल्लाह तुम्हें छोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है। आखिरी पैगाम। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी फरियाद सुनने वाला नहीं, तो दिल से कहो, अल्लाह काफ़ी है। जब तुम्हें लगे कि तन्हाई तुम्हें निगल रही है, तो सजदे में गिर जाओ और कहो, आ अल्लाह, बस ताव ही काफ़ी है।